5.5 सेशन खेल के मैच बचाना सारी टीमों के बस की बात नहीं है। ये टीम इंडिया यंग टीम है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, इट इज अमेजिंग। एशिया की वाहिद इंडिया ही टीम है एशिया की जो जाके ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला करती है, जो साउथ अफ्रीका में जाके मुकाबला करती है, या इंग्लैंड में आके लास्ट टाइम भी देवर लीडिंग द सीरीज 2-1। इंग्लैंड की अंदर से ईगो जो हर्ट हुई है ना, वो आखिरी 15 ओवर्स में हमें दिख गई, जब हमने ये विटनेस किया कि वो हैंडशेक करना चाह रहा था और हैंडशेक करने को तैयार नहीं था। कप्तान ने अपना मसल तक नहीं हिलाया, इमोशनलेस कप्तान सिर्फ इंतजार कर रहा था जो मेरे 2 वॉरियर्स मैदान में खड़े हैं, जडेजा और सुंदर, वो अपना सैकड़ा मुकम्मल करें, माइलस्टोन अपने नाम करें, क्योंकि ये जो एफर्ट लगाई है इन दोनों, क्या कमाल के हीरोइक किस्म के उन्होंने 100 किए हैं, इंग्लैंड को रोने पर मजबूर कर दिया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और इंडिया के पास जो ताकत है मिरेकल करने की, आगे एंड में जो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया मैनचेस्टर टेस्ट में, दुनिया बोल रही थी ये टेस्ट मैच में कोई करिश्मा भी अब इंडिया को हार से नहीं बचा सकता। हिस्टोरिकल मैच ड्रॉ हुआ है, इंग्लैंड तरसती रही है, तड़पती रही है, रोती रही है कि भाई किसी तरीके से जो है वो इंडिया के प्लेयर्स हम आउट कर ले और हम मैच जीत जाए। लेकिन 2 दिन लगातार जो है वो तड़पाते रहे हैं इंग्लैंड की बेसबॉल की टीम को। यकीन करें हंसी आ रही थी यार उनके चेहरों को देख के कि भाई ये बेसबॉल के प्लेयर्स आखिर रोने पर मजबूर हो गए। लेकिन कमाल की गेम अवेयरनेस, कैप्टनसी, लेकिन उसके बाद जो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस दिखाई है, जो बैटिंग गिल ने करके दिखा दी, और के राहुल अनफॉर्चुनेटली इतना जबरदस्त खेल रहा है इस सीरीज में, जो नया बॉल खेलना चाहिए किसी ओपनर्स को, वो के राहुल ऐसे खेल रहा है इस वक्त। आप समझे कि इंडियन टीम की पिलर है वो इस वक्त टीम का, कि उसको कुछ ना हो 3 दिन भी नहीं, ऊपर से स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है। अच्छा कल भी हम ये बात कर रहे थे कि वो जायसवाल जो है वो शायद पहली इनिंग का ही प्लेयर बन गया है। ये दूसरी इनिंग में जो जिस तरह से खेलता है ना, ये देखिए जायसवाल आप देखें कि अभी नया, लेकिन उसने ऐसी जगह पे परफॉर्मेंस कर दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया में 100 कर दिया, इंग्लैंड में 100 कर दिया, तो ये सारी चीजें उसके कैरियर के साथ है। टाइम के साथ साथ वो सीखता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, लेकिन एक आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। लेकिन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया है ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरा टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस। वाशिंगटन सुंदर ने 100 किया पहला टेस्ट क्रिकेट में, जड्डू ने जो थ्रू आउट 4 50 100, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस और क्या जबरदस्त अपने पे जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पे विराट कोहली की हम लोग बात कर रहे हैं, बासक भाई, रोहित शर्मा नहीं है, शामी नहीं है, अश्विन नहीं है, लेकिन आप देखें कि ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं जब जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपने पे मैच लेते हैं। तो जो सीनियर प्लेयर है के राहुल, जड्डू, आप देख लें कि वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो टीम इंडिया को लिफ्ट कर सकती है, और लिफ्ट किया इस सीरीज में। हम सोच नहीं रहे थे कि ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल के टेस्ट मैच हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, स्किल देख लें, टेम्परामेंट देख लें, टेक्निक देख लें, सारी चीजें ये 4 टेस्ट मैच में नजर आई हैं दोनों टीमों की तरफ। ये मैच जो बचा है ये हिस्टोरिक मैच है। 5.5 सेशन खेल के मैच बचाना सारी टीमों के बस की बात नहीं है। ये टीम इंडिया यंग टीम है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, इट इज अमेजिंग, लाजवाब। वाशिंगटन सुंदर, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज यार। जडेजा इंटेग्रल पार्ट है यार इस टीम का, उसके पीछे कोई वजह, मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर। समटाइम लोग बोलते हैं जी बॉलिंग में ऐसी वैसी परफॉर्मेंस नहीं, 4 उसने आउट भी किए हुए, 4 आउट भी किए हैं, और फिर अभी जो है 100 रन वो डाल के गया, नॉट आउट। और वाशिंगटन सुंदर, बोथ ऑफ देम दे वर अमेजिंग। गिल के लिए भी सीरीज बड़ी शानदार गई अभी तक विद द बैट, तो ओवरऑल इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। वहां कुछ नेगेटिव्स भी हैं बॉलिंग में, वो तो बात किया, लेकिन ये जो मैच बचाया ये बैटिंग ने बचाया, क्योंकि बॉलिंग ने तो 690 दे दिया था, तो बैटिंग ने मैच बचाया। 5.5 सेशन बैटिंग करके, 5.25 सेशन बैटिंग करके कमाल कर दिया भाई लड़कों ने। अभी इंडिया हाथ नहीं मिलाता तो स्टोक्स रोने लगता। देखिए सूरत ऐसी होगी थी, बिल्कुल बात आपकी सही है, पूरी कोशिश लगाई है ना स्टोक्स ने, पूरी कोशिश लगाई है। रनावत साहब अपनी वो फिजिकली स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, फिर भी आगे उसने पूरा अपना जोर लगाया, आज आउट किया उसने, तो अपना एक ब्रेक थ्रू भी दिया राहुल का। लेकिन उस सारी एफर्ट के बावजूद स्टोक्स को नजर ये आ रहा था कि ये मैच जीत गए तो सीरीज हमारे नाम हो जाएगी, ये मैच जीत गए तो हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 क्रूशियल पॉइंट भी मिलेंगे, अगले मैच में हम उतरेंगे तो 3-1 की लीड से उतरेंगे, जो कि लीड डिसाइसिव है सीरीज के हवाले से, और 5वें मैच में फिर देखा जाएगा। आज का ये वाला मैच तो जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपनी जितनी एनर्जी, जितने रिसोर्सेज, जितनी प्लानिंग स्ट्रेटजी, आपको पता बीच में वो रफ पे गेंद मार रहे थे स्क्वायर पे, कि गेंद वहां पे ठप्पा मार के वो बीच में उन्होंने शुरू किया कि गेंद कोई थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी हो। बॉलिंग तो वैसे करवा ही रहे थे अपनी भाग के स्पीड से, एनर्जी से वो सारा, लेकिन टैक्टिक्स कि गेंद थोड़ा सा अगर रिवर्स स्विंग हो, बिकॉज 2-3 विकेटों की बात थी, ऊपर की जो 2-3 विकेटें हैं, 2 जो क्रीज पे मौजूद थे और एक पंत, इन 2-3 विकेटों को अगर इंग्लैंड लेने में कामयाब हो जाता, आगे टेल में घुस जाना था। टेल का पता नहीं है, 5 ओवर खेलें या 10 ओवर खेलें, उसके अंदर भी आउट हो सकते हैं। तो रफ के एरिया में भी ठप्पा मार के वो भेज रहे थे, लेकिन वो एहसन रजा पाकिस्तान का जो अंपायर है, बड़ी अच्छी अंपायरिंग किया उसने वैसे पूरे मैच में। उसने फील्डर का, क्रॉली फील्डर था, उसको बोला कि भाई ये वाली जो है ना, ये वाली हरकतें मत करो। वार्निंग पहले भी मिली हुई थी, फिर वार्निंग दी कि ये जो है ये काम ठीक नहीं है, और आपको वार्निंग देती है। उसने वार्निंग भी दी बीच में
कि गेंद को वो रफ पे मार के किसी तरीके से गेंद पुराना हो, कुछ एक साइड पे हो, फिर रिवर्स स्विंग बीच में आए, लेकिन ये सारी जो चालाकियां थी वो भी काम नहीं आई और इंडिया जो है वो खेला ही बड़ा लाजवाब। पाकिस्तान सेना कंट्री में जाके 5 साल से कोई एक मैच नहीं जीता, एक मैच नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया में गए सारे मैच हारते हैं, साउथ अफ्रीका में गए सारे मैच हारते हैं, अभी इंग्लैंड आएंगे अगले साल, देखते हैं क्या कहानी करते हैं। तो एशिया की वाहिद इंडिया ही टीम है एशिया की जो जाके ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला करती है, जो साउथ अफ्रीका में जाके मुकाबला करती है। भाई दोनों दफा लास्ट, अभी जो लास्ट टाइम गए एक मैच हारा एक जीता साउथ अफ्रीका में, या इंग्लैंड में आके लास्ट टाइम भी देवर लीडिंग द सीरीज 2-1, फिर वो बीच में गैप आ गया एक साल का, तो एक साल बाद जाके मैच हुआ। अगर मुसलसल मैचेस हो जाते तो इंडिया जिस तरीके से छाया हुआ था वो सीरीज भी जीत जाते, लेकिन वो कप्तान चेंज हो गया, वो नया आ गया, बेसबॉल शुरू, जो भी करते कराते वो सीरीज फिर भी बराबर हुई, इंडिया हारा नहीं। लास्ट टाइम भी व्हेन दे टूर्ड इंग्लैंड दे वर लीडिंग 2-1, फिर सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। फिर ये इस दफा की भी सीरीज आप चेक करें, पहला मैच और उसके बाद ये दूसरा मैच जो जीता इंडिया, सीरीज बराबर। लॉर्ड्स वाला भी मैच इधर भी जा सकता था, उधर भी मुकाबला करके। तो सिर्फ एशिया में एक इंडिया की टीम ही है कि जो जाके सेना कंट्री में मुकाबला करती है और जाके वो वहां से कभी सीरीज जीत के भी आती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कोई बाकी एशिया की साइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब आप बताइए, जो पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह से, श्रीलंका से अगर कोई देख रहा है, श्रीलंका से तो नहीं, वो कम कम ही लोग देखते हैं, जुबान नहीं समझते, पाकिस्तान बांग्लादेश से तो देखते हैं लोग। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीत के आ जाए टेस्ट की? एक मैच जीते हुए, बांग्लादेश तो मतलब जीती नहीं ना कभी, जो भी उनका पता नहीं मैच हुआ भी या कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक आधा कोई हुआ। पाकिस्तान जब खेलने जाता है एक मैच भी नहीं जीतते, ड्रॉ भी नहीं करते। पिछली 5, 6, 7 सीरीज से यही कहानी है कि दे लूज ऑल द मैचेस, दे लॉस्ट ऑल द मैचेस, दे हैव लॉस्ट ऑल द मैचेस। तो नहीं, कंपीट भी नहीं कर पाते, ड्रॉ भी नहीं कर पाते। श्रीलंका का भी यही हाल है जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान दे केम क्लोज टू विन अ मैच, बट कोई नहीं, लास्ट टाइम इन्होंने एक मैच ड्रॉ भी नहीं खेला, उधर जाके हार, साउथ अफ्रीका में हार हार हार, पता नहीं कितने साल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में कितने साल हो गए। अभी न्यूजीलैंड में पाकिस्तान अच्छा किया करता था पिछले 8-10 साल से, वहां पे भी कोई मैच नहीं बचा पाते, वहां से भी मैच हार के आते हैं। यस, ये हकीकत है, अब किसी को अच्छी लगे या ना लगे, हकीकत ये है कि इंडिया, दे आर द ओनली टीम इन एशिया जो जाके सेना कंट्री में मुकाबला करती है और अच्छा मुकाबला करती है। सीरीज इंटरटेनिंग होती है, मैच से पहले पता नहीं होता कि हाँ जी कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, क्योंकि दोनों टीमें जो है तगड़ी होती हैं। जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, या इंग्लैंड इंडिया का मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, बिफोर द मैच आप नहीं कह सकते कि हाँ जी कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। लेकिन इंग्लैंड की अंदर से ईगो जो हर्ट हुई है ना, वो आखिरी 15 ओवर्स में हमें दिख गई, वो बाखूबी हमें दिख गई जब हमने ये विटनेस किया कि वो हैंडशेक करना चाह रहा था और हैंडशेक करने को तैयार नहीं था कप्तान। कप्तान ने अपना मसल तक नहीं हिलाया, इमोशनलेस कप्तान सिर्फ इंतजार कर रहा था जो मेरे 2 वॉरियर्स मैदान में खड़े हैं, जडेजा और सुंदर, वो अपना सैकड़ा मुकम्मल करें, माइलस्टोन अपने नाम करें, क्योंकि ये जो एफर्ट लगाई है इन दोनों ने, ये माइलस्टोन डिजर्व करते थे। शुभमन गिल की ऑफ फील्ड कैप्टनसी तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन बैटिंग कैप्टनसी, 103 रन नहीं लगाए, उसने यहां बताया कि भाई साहब मैं यहां गिव अवे नहीं करूंगा एक सीरीज के बाद। अपनी कैप्टनसी में टीम को मुश्किल वक्त से निकालना, अग्रेसिव बैटिंग, काम लीडरशिप, एक लीडरशिप स्टेटमेंट सेट करना। इंग्लैंड के बॉलर्स को उस 188 रन की पार्टनरशिप जो कि 0 for 2 पे शुरू हुई थी, उसमें केएल राहुल के साथ बदल के इस मैच का रुख बदलना शुरू किया। जब केएल और शुभमन गए तब भी 88 रिमेनिंग थे रन्स, लेकिन उसके बाद जडेजा और सुंदर का जो ऑलराउंड इंपैक्ट था, ना कि सिर्फ सेंचुरीज बल्कि मेंटल टफनेस, स्पिन बॉलिंग हो या पेस हो, स्टोक्सी हो तो आर्चरी हो तो डॉसी हो तो कोई भी हो, व्हाटएवर केम देयर वे दे वर पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिविटी लंच के बाद मुझे लगता था सर्वाइवलिज्म के माइंडसेट से जाएंगे, ब्लॉक करेंगे। इन्होंने देखा जब बेन स्टोक्स ने इनके ऊपर फील्ड चढ़ाई ना, ये समझ के कि ये परेशान होंगे, प्रेशर में आएंगे, विकेट थ्रो करेंगे, उसी जगह पे बेन स्टोक्स के फील्डर जब ऊपर चढ़े हुए देखे, इन्होंने उनके सरों से बाउंड्रियां मारना शुरू की, और वही मोमेंट था जहाँ ये गेम इंग्लैंड का पलटना शुरू किया। और वो शायद रियलाइज ही नहीं कर रहे थे, इंग्लैंड को लग रहा था बहुत रन है हमारे पास, हम इतने रन में यहाँ नहा रहे हैं, झूम रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं होनी। लेकिन ऐसी परेशानी कि इंग्लैंड भी अपना सर खुजा रहा है कि जो जीतता हुआ गेम था वो गेम हमारे हाथों से स्लिप हो गया, क्योंकि शायद वी वर ओवर कॉन्फिडेंट, वी सेलिब्रेटेड दिस विक्ट्री वे बिफोर टाइम, वक्त से पहले इस जीत को सेलिब्रेट करके निकल रहे थे। लेकिन लोगों ने, अगलों ने भी बोला, इंडिया ने भी बोला, सुंदर, जडेजा, शुभमन गिल ने भी बोला जरा इजी हो जाओ। व्हाट अ पार्टनरशिप, व्हाट अ फाइट बैक। ये जीत से कम नहीं है ये ड्रॉ इंडीड एक जीत है, क्योंकि जब आप एक लूजिंग बैटल का मुकाबला कर रहे होते हैं, जब सारा मोमेंटम आपसे छीन लिया होता है, आप उस मैच का टर्निंग पॉइंट बनते हैं कि जहां 2 विकेट के नुकसान से आप 400 पे चले जाओ और आपकी सिर्फ 4 ही विकेटें बाकी हों, और ऐसा लगना शुरू हो जाए कि इस टेस्ट मैच में एक दिन और होता तो शायद इंडिया गेम का रुख बदल देता। जो इंडिया सुबह 1% ऑफ विक्ट्री, 63% ऑफ इंग्लैंड विन एंड 36% ऑफ ड्रॉ, यानी ड्रॉ भी बैलेंस में नहीं था।
उसको भी यकीन में बदल के दिखा। वो चमत्कार जिसका सोचा भी नहीं जा रहा था। हम आर्चर को, वोक्स को, इंग्लैंड को इंडिया को डरा रहे थे कि भाई आर्चर भी है, वोक्स भी है, कार्च भी है, डॉसन भी है, और इंडिया के पास जो ताकत है मिरेकल करने की, वो चीज जिस पर इंडिया को क्रिटिसिज्म हुआ कि बैटिंग डेप्थ के चक्कर में ये जडेजा और सुंदर को खिलाई जा रहे हैं, ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे बॉलिंग होती है। क्या कमाल के हीरोइक किस्म के उन्होंने 100 किए हैं, इंग्लैंड को रोने पर मजबूर कर दिया। वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मुझसे आज सुबह भी दोस्त पूछ रहे थे मेरे कि क्या होगा, मैंने कहा नहीं यार, हार जाएगा इंडिया, कैसे जीतेगा, ड्रा के चांसेस भी नहीं लग रहे। मैंने कहा ये तो चला जाना है। और वो शुभमन गिल, केएल राहुल ने जो रेजिस्टेंस दिखाई, फिर केएल राहुल के बाद जो शुभमन गिल ने 100 किया, और उसके बाद तो लगा अब तो जडेजा सुंदर मतलब कि ये क्या है, अब तो पंत भी नहीं है। बट वो दो बंदे क्या कैरेक्टर, क्या रेजिस्टेंस शो किया है कि इंग्लैंड वाले रोने पे मजबूर हो गए कि बस कर दो, हमने मान लिया है, ड्रा हो गया, खत्म कर दो। बट इंडिया ने बोला नहीं भाई, जब तक हमारे ये दो बंदे सो नहीं करते थे दोनों, तो हम खत्म नहीं करेंगे। तो बाबर भाई क्या कहेंगे इस मौजे पे, जिसकी एटलीस्ट क्रिकेट में तो सब कुछ पॉसिबल होता है, बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा, मैं इंडियन टीम से उम्मीद नहीं लगा रहा था कि भाई 0 पे 2 आउट हो गए हैं। अब सिनेरियो देखें, फिर उसके बाद अगली टीम ने 669 लगाया है। अब सिनेरियो चेक करें, 5वां दिन है, इंग्लैंड एशियन टीम है, और सुंदर और जडेजा, मतलब व्हाट्स नॉनसेंस इज दिस बाबर भाई, इट्स प्योर नॉनसेंस। क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं कहता हूं कि ये तो हैरानकुन वाकया हो गया आज। ये वो चीज हो गई है कि जिसके बारे में हम कल तक बिल्कुल नहीं सोचे थे। कल एट द क्लोज ऑफ द डे हम सब यही कह रहे थे कि भाई इंडिया तो गया, इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि ये मैच बचा पाए। और परसों तो बिल्कुल, ये परसों तो जब मैच खत्म हुआ तो मेरी बल्कि जगराज सिंह साहब की कॉल आई मुझे, और वो मुझे कहने लगे कि बाबर भाई इंडिया तो हार गया। बड़े वो दुखी थे, बड़े परेशान थे, और वो उनको लग रहा था कि शायद ये ना हो कि इंडिया इनिंग्स की डिफीट हो जाए इंडिया को, यानी ये तक सोचा जा रहा था। अब इस सारे के अंदर इस तरह का कैरेक्टर शो करना, इस तरह की इनिंग्स देखने को मिली है, जो खास तौर पे पहले जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप हमें शुभमन गिल और केएल राहुल के दरमियान आज देखने को मिली। कल से उन्होंने स्टार्ट किया और असल में टोन उन्होंने सेट की। जब 2 पहली विकेटें आपकी 0 पे गिर जाएं, उसके बाद आकर इन दोनों बल्लेबाजों ने जो मिलकर साझेदारी निभाई, कमाल किया। लेकिन कितने प्लेयर्स थे भाई? सिर्फ 4 प्लेयर्स थे। शुभमन गिल की बात करें, उसके बाद केएल राहुल की बात करें, जडेजा की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, 2 दिन लगातार जो है वो तड़पाते रहे हैं इंग्लैंड की बेसबॉल की टीम को। यकीन करें हंसी आ रही थी यार उनके चेहरों को देख के कि भाई ये बेसबॉल के प्लेयर्स आखिर रोने पर मजबूर हो गए हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये प्लेयर्स आउट हो जाए। लेकिन भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, यकीन करें जबरदस्त मजा आ गया है। थ्रिलर मैच देखने का मजा है यार। क्या फाइट बैक किया इंडिया ने कि एक टीम जो है वो पौने 700 स्कोर कर रही है और 0 पे तो आउट हो गया, फिर वहां से ऐसा हिस्टोरिकल कमबैक करना कि भाई हिस्ट्री में ऐसा जो है वो नजर नहीं आता। सुनहरी पन्नों में ये लिखा जाएगा कि भाई कैसा कमबैक किया एक इंडिया की टीम ने, एक एशियन की टीम ने, कि भाई बेसबॉल जो कि स्टेटमेंट्स देता था उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड के अंदर। मजा आ गया, चस आ गया देख के। जिस तरह आज इंग्लैंड का जो है वो ग्लू टूटा है, जिस तरह वो रोए हैं, जिस तरह वो तड़पे हैं, भाई सुकून है। हम तो हंसते रहे उनके चेहरों को देख देख के।